नमस्कार। आज मैं आपको कार्तिक मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में अनेकों बड़े त्योहार आते हैं, जैसे करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, गोवर्धन पूजा आदि। कार्तिक पूर्णिमा के साथ इस पवित्र कार्तिक मास का समापन हो जाता है। कार्तिक स्नान कथा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप तो धुलते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से उस मनुष्य को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की कथा को जरूर सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं कार्तिक मास की ये कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। वह कार्तिक के महीने में कार्तिक मास का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। बुजुर्ग महिला के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह बुजुर्ग महिला को देखकर ईर्ष्या करती थी। वह सोचती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी कैसे मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुजुर्ग महिला गंगा नदी पर गई। पीछे से भगवान कृष्ण उनके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुजुर्ग महिला ने घर आकर देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा नहीं है। वो भूखी रह गई। वह बुजुर्ग महिला बार बार यही कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार एक राजा उस नगर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर अपने महल ले गया। महल आकर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों बालक बड़े हो गए, लेकिन वह किसी से भी बात नहीं करते थे। लेकिन जब वो दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजुर्ग महिला मिलती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह शिकार पर जाते तो बुजुर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों पुत्र किसी से भी बात नहीं करते, तो उस बुजुर्ग महिला से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुजुर्ग महिला को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमारे पुत्र हमसे बात नहीं करते हैं, तो तुमसे यह कैसे बात करते हैं। बुजुर्ग महिला ने कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बात करते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान करके घर आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो पुत्रों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजुर्ग महिला को महल में ही रहने का आदेश दिया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुजुर्ग महिला की बात सुनी, वैसे ही आप सभी व्रत करने वालों की बात सुनना और उनकी रक्षा करना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।